हेलो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने देखा था टेक्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर इम्पोर्टेंट एंगल, जिसमें हमने 15 डिग्री और 12.5 डिग्री के एंगल देखे हुए थे। तो आज हम देखने वाले हैं 7.5 डिग्री का एंगल, 18 डिग्री का एंगल और 36 डिग्री का एंगल को आज हम देखेंगे टेक्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में एंगल देखे हुए थे। तो साइन 15 डिग्री देखा हुआ था, जिसकी वैल्यू थी हमारी √3 - 1/2 √2। ओके। कॉस 15 डिग्री देखा हुआ था, जिसकी वैल्यू थी √3 + 1/2 √2। tan 15 डिग्री देखा हुआ था, जिसकी वैल्यू थी 2 - √3। ओके। ऐसे 22.5 डिग्री के भी हमने देखे हुए थे। तो इनका यूज हम आज करने वाले हैं, इसलिए इनको लिखा हुआ है। उसका 22.5 डिग्री का एंगल का यूज नहीं करेंगे, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। ओके। और जिसने वो पिछली क्लास नहीं देखी है वो जाके देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो पहले हम एंगल देखते हैं साइन 60 डिग्री। इसकी वैल्यू होती है √4 - √2 - √6 अपॉन 2 √2। ओके। तो इसको निकालने के लिए बेसिकली हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली हम यूज़ करेंगे cos 2a का। ओके। cos 2a का जो फार्मूला था, हमने बताया था कि cos स्क्वायर a - cos स्क्वायर साइन स्क्वायर b होता है। और इसी फॉर्मूले को हमने ड्राइव किया था कि cos को साइन के फॉर्म में और cos के फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। तो cos 2a = cos के फॉर्म में आया था 2 cos स्क्वायर a - 1 एंड cos 2a = साइन के फॉर्म में आया था 1 - 2 साइन स्क्वायर a। ओके। तो बेसिकली हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो हम cos 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे साइन के फॉर्म में। तो यहाँ से चलो स्टार्ट करते हैं इसकी वैल्यू निकालना। तो cos 2 × 60 डिग्री = हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके। ये हमारा होता है साइन cos 15 डिग्री बन जाए, और ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a 60 डिग्री। cos 15 की वैल्यू हमने निकाली हुई थी पिछली क्लास में, वो होती है √3 + 1/2 √2 = हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके। तो इसको हम थोड़ा ट्रांसफ़र करते हैं, अरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री = 1 - √3 + 1/2 √2। ओके। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 60 डिग्री = हो जाएगा हमारा 2 √2 माइनस का √3 माइनस का 1/4 √2। ओके। इम्प्लाइज दैट, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, नीचे का √2 हट जाएगा। ओके। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री = हो जाएगा 2 √2 माइनस का √3 माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा √2 का अपॉन 4 √2 × √2। ओके। तो साइन 60 डिग्री = हो जाएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का मल्टीप्लाई √2 में 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा, माइनस का √6 माइनस का √2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके। स्क्वायर रूट हटाते हैं तो साइन 60 डिग्री = हो जाएगा होल अपॉन 4 - √6 - √2 अपॉन 8। ओके। नीचे से हम क्या करते हैं, 8 को हटा देते हैं रूट से, तो ये हमारे पास निकल के आता है साइन 60 डिग्री = होल 4 - √2 - √6 अपॉन 2 √2। तो यही वैल्यू हमारी थी साइन 60 डिग्री की, 4 - √2 - √6 अपॉन 2 √2। ओके। इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं हम।
तो अब हम देखने वाले हैं कॉस 7.5 डिग्री। कॉस 7.5 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास √4 + √2 + √6 अपॉन 2√2। ओके, तो इसकी वैल्यू हम ड्राइव करते हैं। तो इसके लिए भी हम वही यूज करेंगे, cos 2a = का फार्मूला यूज करेंगे। cos 2a का किसकी फॉर्म में, cos की फॉर्म में। तो cos 2 × 7.5 डिग्री = हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 7.5 डिग्री माइनस का 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है cos 15 डिग्री = 2 cos स्क्वायर 7.5 डिग्री माइनस का 1। ओके, तो 2 cos स्क्वायर 7.5 डिग्री = हो जाएगा cos 15 की हम वैल्यू रख देते हैं। cos 15 की वैल्यू होती है √3 + 1 √2। इसकी वैल्यू हमने पिछली क्लास में देखी थी किस तरीके से ड्राइव करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 cos स्क्वायर 7.5 डिग्री = हो जाएगा √3 + 1 प्लस का 2√2 अपॉन 2√2। ओके, तो वही इसमें भी काम करते हैं, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos स्क्वायर 7.5 डिग्री = हो जाएगा √3 + 1 + 2√2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन, इसको हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये हो जाएगा 4√2 × 2√2। ओके, अब इसको देखते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 7 वो cos स्क्वायर 7.5 डिग्री = हो जाएगा √6 + √2 प्लस का 4 अपॉन 8। स्क्वायर हटा देते हैं इसका, तो उसके लिए बोथ साइड हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा होल रूट अपॉन √6 + √2 प्लस का 4 अपॉन 8। 8 को बाहर निकाल लेंगे तो cos 7.5 डिग्री = हो जाएगा 4 + √2 + √6 होल रूट के अंदर अपॉन 2√2। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है cos 7.5 डिग्री की। इसको भी हमने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। अब हम देखेंगे tan 7.5 डिग्री। ओके, tan 7.5 डिग्री इसकी वैल्यू होती है √3 माइनस का √2 इंटू √2 माइनस का 1। ओके, तो इसकी वैल्यू ड्राइव करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, tan का प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। tan = होता है sin अपॉन cos, इसी का यूज करेंगे। तो tan 7.5 डिग्री = हो जाएगा sin 7.5 डिग्री अपॉन cos 7.5 डिग्री, और इनकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो sin 7.5 डिग्री = हो जाएगा होल रूट 4 - √2 - √6 अपॉन 2√2 होल अपॉन √4 + √2 प्लस का √6 अपॉन 2√2। ओके, 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा √4 - √2 माइनस का √6 अपॉन 4 + √2 माइनस का प्लस का √6। ओके, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, √2 का डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन, बेसिकली हम यहाँ पर भी हम कर सकते थे, तो दोबारा कर ले, कोई बात नहीं। 4 - √2 माइनस का √6 अपॉन √2 होल अपॉन 4 + √2 प्लस √6 अपॉन √2। ये पूरा एक होल रूट के अंदर है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√2 माइनस का 1 माइनस का √3 अपॉन 2√2 प्लस का 1 प्लस का √3, ये पूरा होल रूट के अंदर है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉन्जुगेट बनाने की कोशिश करूँगा और कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2√2 माइनस का, इसमें से हम माइनस कॉमन ले रहे, 1 प्लस √3 अपॉन 2√2 प्लस 1 प्लस
√3। ओके, अब ये मैं कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करूँगा। इसमें कॉन्जुगेट क्या रहेगा नीचे वाले का, 2√2 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करूँगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली होल रूट 2√2 माइनस का 1 प्लस √3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2 माइनस का 1 प्लस √3 अपॉन 2√2 प्लस का 1 प्लस √3 इंटू 2√2 माइनस का 1 प्लस √3। अब इसमें यूज होगी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं 2√2 माइनस का ब्रैकेट 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये पूरा होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस का 1 प्लस √3 अपॉन, नीचे रूट बचेगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 माइनस का इसका होल स्क्वायर खुल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 माइनस का 2√3। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2√2 थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का √3 ओपन कर दिया मैं ब्रैकेट, ये हो जाएगा 8 ये है और 4 ये है माइनस का, टोटल बचेगा हमारा 4 माइनस का 2√3। ओके, अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर दो या फिर नीचे वाले को होल स्क्वायर बना दो रूट हटाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको रूट बनाऊँगा, नीचे वाले को होल स्क्वायर बनाऊँगा रूट हटाने के लिए। तो ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√2 माइनस का 1 माइनस का √3 अपॉन रूट के अंदर 3 प्लस 1 माइनस का 2√3। ओके, ये मैंने क्या बना दिया, होल स्क्वायर बना दिया। तो देखो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस का 2√3 इंटू 1। ओके, ये बेसिकली क्या हो गया हमारे पास 2√2 माइनस का 1 माइनस का √3 अपॉन √3 माइनस 1 का ये होल स्क्वायर बन गया हमारे पास। ओके, या 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर बन गया, या √3 माइनस 1 का स्क्वायर बन गया है, जिसका तुम बनाना चाहो उसका ये बन गया। ओके, तो ये हो गया √3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर और रूट। तो 2√2 माइनस का 1 माइनस का √3 अपॉन √3 माइनस का 1। अब मैं क्या करूँगा, इस रूट को हटाने के लिए फिर से कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करूँगा, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट का। तो इसका कॉन्जुगेट होगा √3 प्लस 1। तो 2√2 माइनस का 1 माइनस का √3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस का 1 इंटू √3 प्लस का 1। ओके, तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस का √3 माइनस का 3 प्लस का √2, वो 2√2 माइनस का 1 माइनस का √3 अपॉन, नीचे हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस का 1। ओके, ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में 2√6 माइनस का √3 माइनस का √3 इक्वल टू माइनस का 2√3 ये कितना है 3 और ये कितना है 1, टोटल माइनस का 4 और प्लस का 2√2 और अपॉन में 2 कैंसिल आउट हो गया डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास बचा है √6 माइनस का √3 माइनस का 2 और प्लस का √2। ओके, दिख रहा है। तो हमारी लास्ट लाइन बचती है हमारे पास, तो इसमें से हम कॉमन निकालेंगे √3 को, √3, तो यहाँ हो जाएगा √2 माइनस का 1
और यहाँ से इसमें से √2 को कॉमन ले लेंगे तो माइनस का √2, ये हमारे पास बन जाएगा √2 माइनस का 1। इससे फिर से कॉमन ले लेंगे √2 माइनस 1 को, तो √2 माइनस का 1 हमारे पास बचता है √3 माइनस का √2। तो बेसिकली हमारे पास tan 7.5 डिग्री की वैल्यू निकल के आती है, tan 7.5 डिग्री की वैल्यू निकल के आती है √3 माइनस का √2 इंटू √2 माइनस का 1। यही हमारे पास वैल्यू थी, √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस का √1, यही हमारे पास निकल के आती है। तो हमने इसको भी ड्राइव कर लिया, tan 7.5 डिग्री की वैल्यू को। ओके, आई थिंक क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं वैल्यू बता देता हूँ 18 डिग्री और 36 डिग्री की। अगर किसी को ड्राइव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, तो उसको भी नेक्स्ट क्लास में हम अगली क्लास में बता देंगे। ओके, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ ब्रैकेट √5 माइनस का 1। यही वैल्यू हमारे पास निकल के आती है cos 72 डिग्री की। cos 18 डिग्री की वैल्यू होती है 1/4 √10 प्लस 2√5। तो यही वैल्यू हमारे पास होती है साइन 72 डिग्री की। अब हम tan 18 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो हम बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे साइन अपॉन कॉस की, और इसकी वैल्यू पुट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, एंड 36 डिग्री की अब देखते हैं। साइन 36 डिग्री की वैल्यू होती है 1/4 √10 माइनस का 2√2। ओके, और यही वैल्यू होती है cos 54 डिग्री की। एंड cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है 1/4 ब्रैकेट √5 प्लस 1। यही वैल्यू होती है साइन 54 डिग्री की। और बेसिकली वैसे ही tan 36 की वैल्यू निकालनी हो तो हम उसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, तो आज क्लास में बस इतना ही। अगर ये क्लास आपकी थोड़ी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।